उसने सिर खुजलाया और कहा, जी हाँ, 9 महीने। फिर मैंने कहा, 9 महीने तक आप अपनी माता के घर में क्या कर रहे थे? हाँ, मैं बढ़ रहा था। परंतु मैंने कहा, किसी ने आपको देखा नहीं, कोई भी मुझे देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपनी माता के घर में था। फिर मैंने कहा, इस संसार में जन्म लेने के बाद आप जिस प्रकार एक छोटे बालक थे, उसी प्रकार आप अपनी माता के घर में थे। आपने मुझे योग्य उत्तर दिया। कल रात मैंने उसी स्थान पर घुटने पर होकर परमेश्वर से मेज़, कुर्सी और साइकिल के लिए प्रार्थना की, और यह वस्तुएं मानो मेरे पास हैं, बढ़ रही हैं, और वे ठीक वही प्रकार की वस्तुएं हैं जब लोग उन्हें वास्तव में देखेंगे। वे तीनों पागल की तरह देखते गए। उन्होंने कहा, यह तो पहली बार हम देख रहे हैं। किसी मनुष्य को मेज़, कुर्सी और साइकिल की गर्भधारणा हो रही है। मेरे कमरे में से निकलकर उन्होंने यह अफवाह फैलाना शुरू की, हमारे पादरी को तो मेज़, कुर्सी और साइकिल का गर्व हुआ है। मेरा सड़कों में निकलना कठिन हो गया, क्योंकि औरतें रुककर मेरी ओर देखकर हंसती थी। नटखट युवक रविवार को मेरे पास आकर मेरे पेट को छूकर कहते, पादरी साहब, आप अब कितने बढ़ गए हैं। परंतु उन दिनों में मुझे यह पता था कि प्रत्येक वस्तु मेरे अंदर बढ़ रही है। कुछ समय तो आवश्यक लगेगा। इस प्रकार माता अपने बालक को जन्म देने लगती है, उसी प्रकार इस वस्तुओं को आने में भी समय लगेगा, क्योंकि तुम उन स्पष्ट वस्तुओं से गर्वित हो। मैं तो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, और विश्वास कीजिए, जब समय आ गया वह प्रत्येक वस्तुएं मुझे मिल गई। मुझे बिल्कुल वही चीज़ें मिल गई जिनकी मैंने मांग की थी। फिलिपी मोहंगनी का मेज और कुर्सी जिसमें व्हील लगे हुए थे, जिसमें मैं बैठकर इधर उधर जा सकता था। एक मिशनरी ने के बेटे द्वारा थोड़ी बहुत उपयोग की हुई साइकिल जो अमेरिका की बनी हुई थी, और उसके दोनों तरफ गियर भी थे। मैं वह मेज़, कुर्सी और साइकिल अपने कमरे में ले आया, और उस समय मेरी प्रार्थना करने की प्रवृत्ति बदल गई। उस समय तक मैं स्पष्ट रूप से प्रार्थना करता था, परंतु उस समय से आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार की स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं की। और यदि आपकी कोई भी स्पष्ट रूप से की गई प्रार्थना सुनी जाती है, तो जान जाइए कि वह प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा सुनी गई है, परमेश्वर के द्वारा सुनी नहीं गई। आप प्रार्थना में अपनी मांग स्पष्ट निश्चित रूप से कीजिए। परमेश्वर अस्पष्ट प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। जब तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई दौड़ता हुआ यीशु के पीछे आया, तब चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सभी लोग यह जानते थे कि वह अंधा अपने अंधेपन से चंगाई प्राप्त करने के लिए मसीह को पुकार रहा है। फिर भी यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मसीह चाहता है कि हम प्रत्येक मांग स्पष्ट रूप से करें। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु, जिसे मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, देखने से तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उस अंधे की आंखें खुल गई। परंतु उस अंधे की ने अपनी स्पष्ट मांग मसीह से नहीं की। मसीह ने चंगाई प्रदान करने वाला शब्द नहीं कहा। जब आप अपनी मांगों को लेकर मसीह यीशु के पास आते हैं, तो उसके सामने मांगें रखिए, स्पष्ट वस्तुएं और अस्पष्ट उद्देश्य। एक बार जब मैं कलीसिया में प्रचार करने लगा, तब पादरी की पत्नी ने मुझे पादरी के दफ्तर में बुलाया। चो, क्या यहाँ एक स्त्री के लिए प्रार्थना करोगे? मैंने पूछा, किसके लिए? हाँ, वह विवाह करना चाहती है और उसे अभी तक कोई पुरुष नहीं मिला है।
उसे अंदर आने को कहो। वह अंदर आ गई। सुंदर युवती जिसकी उम्र 30 से अधिक होगी। मैंने उससे पूछा, बहन, कितने दिनों से आप पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं? उसने उत्तर दिया, 10 वर्ष से अधिक। 10 वर्ष से पहले अधिक समय से आप प्रार्थना कर रही हैं, फिर भी आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? मैंने पूछा, आप किस प्रकार के पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं? उसने कंधों को हिलाकर कहा, जैसे परमेश्वर की इच्छा। वह तो सब जानता है। यही आपकी गलती है। परमेश्वर कोई भी काम अपने आप नहीं करता, परंतु आपके द्वारा करता है। परमेश्वर अनंतकारी स्रोत है, परंतु वह हमारी विनतियों के द्वारा ही काम करता है। क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? उसने कहा, जी हाँ। ठीक है, तो मुझे एक पेपर और पेन दीजिए और मेरे सामने यहाँ बैठिए। वह बैठ गई और मैंने कहा, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगी तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। 1, अब आपको सच में ही पति चाहिए, परंतु आपको किस प्रकार का पति चाहिए? एशियाई, गोरा या काला? ठीक है, पेपर पर लिख दीजिए। 2, आपको 6 फुट लंबा पति चाहिए कि 5 फुट लंबा चाहिए? जी मुझे तो लंबा चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। 3, आपको पति दुबला, पतला और सुंदर चाहिए या अच्छा खासा मोटा पति चाहिए? मैं तो दुबला पति चाहती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। 4, आप क्या चाहती हैं कि पति को किस प्रकार का शौक़ हो? जी, उसे संगीत का शौक़ होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, संगीत का शौकीन। 5, आप क्या चाहती हो वह काम क्या करता हो? शिक्षक। ठीक है, लिख लीजिए, शिक्षक। इस प्रकार से मैंने उस महिला से 10 प्रश्न पूछे और फिर कहा, कृपया इस सूची को ऊंची आवाज़ में पढ़िए। उसने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पढ़ा और 1 से 10 तक ऊंची आवाज़ में। फिर मैंने कहा, आंखें बंद कर लीजिए। क्या आप अपने पति को देख सकती हैं? जी हाँ, मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी मांग करें। जब तक आप अपने पति को स्पष्ट रूप से अपने विचारों से नहीं देख सकती, आप अपनी मांग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर कभी भी उत्तर नहीं देगा। आपको चाहिए कि आप उससे स्पष्ट रूप से देखें। परमेश्वर अस्पष्ट प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता। वह प्रार्थना के लिए घुटने पर आ गई और मैंने उसके लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यह जानती है कि इसे कैसा पति चाहिए। मैं उसके पति को देख रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में हम उसके पति की मांग करते हैं। बहन, इस कागज़ को अपने हाथ में ले लीजिए और अपने आईने पर चिपका दीजिए। प्रतिदिन सोने से पहले इस 10 प्रश्नों को ऊंची आवाज़ में पढ़ लिया करें और सुबह उठते ही फिर एक बार इन 10 बातों को ऊंची आवाज़ में आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। 1 वर्ष बीत गया और एक दिन मैं उसी स्थान से गुजर रहा था तो पादरी की पत्नी ने मेरे साथ फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा, पादरी साहब, क्या आप हमारे यहाँ आकर हमारे साथ भोजन कर सकते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, अवश्य, मैं अवश्य आऊँगा। और मैं उनके घर भोजन के लिए चला गया। जैसे ही मैं उनके घर पहुँचा, पादरी की पत्नी ने कहा, उसका विवाह हो गया। उसका विवाह हो गया? किसका विवाह हो गया? आपको याद है, आपने एक लड़की के लिए प्रार्थना की। आपने उसे 10 प्रश्न पूछकर उत्तर लिखने के लिए कहा था। उस लड़की का विवाह हो गया। हाँ हाँ, अब मुझे याद आया, क्या हुआ? उसे ग्रीष्म ऋतु में चर्च में ये लंबा दुबला पतला संगीत शिक्षक आत्मिक
जागृत सम्मेलन आयोजित करने आया था। चर्च में वह और उसका साथी एक सप्ताह तक रुके रहे। वह अविवाहित पुरुष था और सब युवतियां उसके लिए पागल हो रही थी। सभी उससे मिलना चाहती थी, परंतु वह लड़कियों से दूर रहता था। उस वयस्क अविवाहित लड़की की ओर वह आकर्षित हो गया। वह जब भी अवसर मिलता उसके पास रहने का प्रयत्न करता था और यहाँ से प्रस्थान करने से पहले उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने भी अपनी सहमति दर्शाई। अति उत्साह और आनंद के साथ वह उस चर्च में विवाहबद्ध हो गया और विवाह के समय उस लड़की की माता ने वही 10 बातों वाला कागज़ सब आमंत्रितों को पढ़कर सुनाया और फिर फाड़ दिया। यह किसी कथा कहानी के समान लगता है, परंतु इस प्रकार होता है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है और परमेश्वर अकेला कार्य नहीं करता है। परमेश्वर आपके विचारों के द्वारा कार्य करता है, तो तब भी आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहते हैं। उन स्पष्ट वस्तुओं को बाहर निकालें। ऐसा मत कीजिए, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। क्या आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में कितने आशीर्वाद हैं? 8000 से भी अधिक। यदि आप चाहेंगे, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद कीजिए, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा। इसलिए स्पष्ट रखिए, अपनी नोटबुक निकालिए और उन स्पष्ट वस्तुओं को लिखिए और देखिए। मैं सदैव परमेश्वर से यह मांगता रहा कि मुझे आत्मिक जागृति दे, मेरी कलीसिया में जागृति दे। 1960 में मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया, हे प्रभु प्रतिवर्ष मेरी कलीसिया में 1000 सदस्य दें, और 1969 तक मेरी कलीसिया में लगातार 1000 सदस्यों बढ़ती होती गई। फिर 1969 में मैंने अपना विचार बदल दिया और सोचा, यदि परमेश्वर मेरी कलीसिया में प्रतिवर्ष 1000 सदस्य दे सकता है, तो क्यों न मैं प्रति माह 1000 सदस्यों की मांग करूं। 1970 में मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया, हे प्रभु हमें प्रति माह 1000 सदस्य दें। आरंभ में परमेश्वर ने हमें 600 सदस्य दिए, फिर प्रति माह 1000 से अधिक देता गया और गत वर्ष में हमारी कलीसिया में 12000 से अधिक सदस्य मिले। मैंने अपना उद्देश्य और अधिक बढ़ाया और इस वर्ष हमें 15000 से अधिक मिलने वाला है और अगले साल मैं आसानी से 20000 सदस्यों की मांग कर सकता हूं। और जब आप देखोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। जब मैं इस कलीसिया की इमारत बनवा रहा था जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं, तो मैंने अपने विचारों को देख लिया था। मैं अनेक बार इसे इमारत में चला और पवित्र आत्मा की शांति व वात्सल्य वहाँ अनुभव हुआ। कलीसिया की वह इमारत देखकर मैं आनंदित हो गया था। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, इतना स्पष्ट रूप से कि इस वस्तु का हुबहू चित्रण हमारे मस्तिष्क में प्रकट हो जाना चाहिए। यदि आप विश्वास के इस नियम के अनुसार नहीं चाहते हैं, तो आपकी प्रत्येक मांग का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। मैं अपनी प्रार्थना में सब कुछ स्पष्ट देखता हूँ और मैं अपनी चाहत की वस्तुओं को उतना अधिक स्पष्ट रूप से देखना रखता। इसी प्रकार पहली स्थिति पूर्ण होती है। ज्वलंत इच्छा रखें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी इच्छित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। उसे पाने के लिए ज्वलंत इच्छा रखें। अनेक लोग सर्वसाधारण रूप से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, और चर्च से निकल जाने से पहले वे भूल जाते हैं कि उन्होंने किस बात की लिए प्रार्थना की थी। इस प्रकार की प्रवृत्ति कभी भी विश्वास नहीं लाएगी और न ही परमेश्वर से संपर्क। हमें ज्वलंत इच्छा का आवश्यकता है। नीतिवचन 10 अध्याय 24 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी की मनोकामना पूरी की जाएगी
और भजन संहिता 37 अध्याय 4 में लिखा है, यहोवा में मग्न रहें और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने उद्देश्य के लिए हमारे पास ज्वलंत हृदय की आवश्यकता है और हमें लगातार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं। 1978 में जब मैंने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, जब मेरा ज्वलंत हृदय था, मेरी ज्वलंत इच्छा थी कि मैं कोरिया में सबसे बड़ा चर्च इमारत बनाऊं। यह इच्छा मेरे अंदर इतनी अधिक ज्वलंत थी कि सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते वही इच्छा मेरे जीवन बन गई थी। आपको ज्वलंत इच्छा की आवश्यकता है, और यदि आपके अंदर इस प्रकार की ज्वलंत इच्छा नहीं है तो ठहरिए और परमेश्वर से विनती कीजिए कि वह अपनी इच्छा आपके अंदर डाले। हमारी गुनगुनी अवस्था परमेश्वर को नहीं भाती। वह अति उष्ण स्थिति में कार्य करता है। यदि आपके पास वह तृप्त ज्वलंत इच्छा है तो आपको अवश्य उत्तम परिणाम मिलेगा।